हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 17 के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, मेक श्योर करना है कि आपके पास एक कॉपी हो, एक पेन हो, सो दैट कि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ बताऊं उन सारी चीज़ों को लिखो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस सारे एपिसोड्स नहीं देख रखा है देन सारे एपिसोड्स को देखो, क्योंकि वो सारे एपिसोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो लेट्स सी, आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ कि अभी तक हमने कितने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो गाइज, यहाँ पे जो भी आपको रेड कलर में दिख रहा है ना, वो सारा टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ये सारा चीज़ें है ना। तो आज की इस वीडियो में हम किन टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं, इन 6 टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं। ये सिक्स कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो लेट्स सी, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक, देखो, जितने भी पैटर्न्स अभी तक मैंने आपको बताए थे वो सारे में क्या बताया था कि इधर मार्केट एक अप साइड में अच्छा खासा मूव किया हो, डाउन साइड में अच्छा खासा मूव किया हो, कहीं पर भी साइडवेज वाला सीन ना हो। ठीक है, जैसे देखो, ये सारा आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखो, किताबी नॉलेज आपके पास थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, देन आप टेक्निकल के ऊपर घुस सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। ठीक है, इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो पहला जो है इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न, यह एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो अप ट्रेंड का माहौल चल रहा था उसकी समाप्ति का वक्त आ चुका है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। मार्केट में हमेशा लंबी उछाल के बाद टॉप पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि मार्केट एक अच्छा खासा ऐसा मूव किया, ठीक, और टॉप पे आपको कुछ ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है, देन ऐसा कंसीडर किया जाता है कि मार्केट एक अच्छा खासा सेलिंग में जा सकता है नीचे की तरफ। ठीक, रिवर्सल पॉसिबल होता है, वही यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप जरूर से लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दो कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा बनाता है और जैसे ही इसके लो के नीचे आ जाता है तो चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। मार्केट पहले क्या था कि अप ट्रेंड में अच्छा खासा मूव किया था, टॉप पे कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, देन हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे इस कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब यही होता है। यहाँ पे आप लिख लेना, जो भी लिखा है थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लिख लेना बस। अगला क्या है, अगला है वर्क 3 इनसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। वर्क 3 अपसाइड, ये क्या लिखा है कि ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड का माहौल चल रहा था वो अब समाप्ति का वक्त आ चुका है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। ये चार्ट पे हमेशा लंबी गिरावट के बाद बॉटम पे बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मार्केट जो है ना वो अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ मूव किया हुआ होना चाहिए। एंड देन अगर आपको बॉटम पे कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, इस तरह कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिखता है, देन इस एरिया के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल पॉसिबल होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है, और यहाँ के आसपास हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं इधर कहीं बाइंग का। तो ये आपका बेसिक सा जो किताबी नॉलेज है वही। लेकिन जब मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मूव करता है ना, तो वहाँ पे क्या क्या सीन बनता है, जैसे डाउन ट्रेंड मूव किया, ऊपर गया, पहले यहाँ थोड़ा सा आएगा, इधर कहीं से कुछ बाइंग का सिनेरियो बनता है, देन अगर इसके ऊपर निकलता है ना, तब हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बाई कर सकते, क्योंकि कहीं से ना कहीं से रेड कैंडल आएगा और उसमें हम आउट हो जाएंगे, मतलब स्टॉप लॉस कट जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको देखो अच्छी तरह से। यहाँ पे क्या क्या लिखा है ये सारा आप देखना। ठीक है, लेट्स सी, अगला देखते हैं कौन सा था। अगला है 3 आउटसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जस्ट उसका अपोजिट कर दो। यहाँ क्या लिखा है, यह एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी कि मार्केट में जो अप ट्रेंड चल रहा है उसकी समाप्ति का वक्त आ चुका है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। ये चार्ट पे हमेशा टॉप पे बनता है। ठीक, तो मार्केट क्या होता है कि ऐसा अप साइड में ऐसा खासा मूव किया और टॉप पे आपको कुछ ऐसा सा कैंडल मिलता है, देन यहाँ पे एक रेड कैंडल बड़ा सा बन जाता है, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करता है, एंड देन नेक्स्ट कैंडल भी इसके नीचे क्लोज कर जाता है। तो जनरली होता है कि अगर अगर अच्छा खासा मूव किया होगा तो यहाँ अगर इसके नीचे निकलता है, देन हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इधर कहीं का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये आपका हो गया बेसिक सा जो कॉपी यानी कि जो बुक लैंग्वेज है, बुक लैंग्वेज में ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा है। लेकिन जनरली यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऐसा मूव करेगा, ऊपर जाएगा और फिर इसके नीचे आएगा, तो यहाँ सेलिंग प्लान कर सकते हैं, इधर कहीं का स्टॉप लॉस रख के और छोटा मोटा टारगेट प्लान कर सकते हैं। 30% 60% अदर जो भी मिलता है हमको वही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला कैंडल स्मॉल बुलिश कैंडल होता है और ऐसे ही कुछ कुछ है, तो आप इसको लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक आपका है ये वाला, ये लेके यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब अगला देखते हैं कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। लेट्स सी, हमने कहाँ से देखा 3 आउटसाइड डाउन, अब देखेंगे 3 आउटसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, 4th नंबर।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स सी देखते हैं। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड का माहौल चल रहा है उसकी समाप्ति का वक्त आ चुका है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। ये चार्ट पे हमेशा टॉप पे बनता है, सॉरी टॉप पे नहीं, बॉटम पे। ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे चार्ट्स पे हमेशा टॉप पे नहीं या बॉटम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, देन आपको एक ऐसा डोजी सा कैंडल मिलता है अपोजिट कलर का, नेक्स्ट कैंडल आकर के इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है एंड नेक्स्ट कैंडल अगेन इसके ऊपर आके इसके हाई के ऊपर आके क्लोजिंग करता है। देन ऐसा माना जाता है कि अगर इसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इधर कहीं का रख सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। जो लिखा मैंने आपको बताया और जो मैंने पढ़ा था इनिशियल स्टेज पे वही लिखा है। यहाँ पे आप बॉटम लिखना, ठीक है, जो टॉप लिखा है उसको बॉटम लिखना, ठीक। तो ऐसा यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है और यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड हम लोग को मिल सकता है, यही इस कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब है, ठीक। तो एक एक बारी करके ना मैं आपको सारे ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे भी दिखा दूंगा सो दैट कि थोड़ा सा आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। लेट्स सी, ये भी कंप्लीट हो गया अपना। अब अगला कौन सा है, बुलिश स्क्वीज अलर्ट, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं क्या लिखा है इस पर। बुलिश स्क्वीज अलर्ट, देखो ये क्या होता है ना, जैसे कंटिन्यूएशन वाला है मेरे ख्याल से। देखो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड का माहौल चल रहा था उसकी समाप्ति का वक्त हो चुका है और अब तेज़ी की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे देखना, जितने भी वीडियोस में मैंने आपको बताया जो कुछ भी आपको बताया उसमें में से एक पॉइंट कॉमन था कि मार्केट आइदर अप साइड अच्छा खासा मूव किया, आइदर डाउन साइड, ऐसा ना हो कि मार्केट साइडवेज हो, ठीक है ना। तब ये सब पैटर्न काम करते हैं। जनरली मार्केट देखो 90% टाइम साइडवेज ही रहता है, 1% टाइम ट्रेंडिंग रहता है, समझा, 1 से 2%, 5%, 10%, मानो 10% आपका ट्रेंडिंग रहता है। 90% के टाइम साइडवेज आपको मिलेगा और 10% आपको ट्रेंडिंग मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए प्लान करना होता है कब आपको ट्रेंडिंग मूव आने वाला है, कब ये, जब आपको लॉन्ग टाइम आप जब रहोगे तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, देन आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखते हैं क्या है कि मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा मूव किया हो, एक रेड कैंडल बना हो और नेक्स्ट कैंडल बना हो, लेकिन ना इसका हाई निकला हो ना इसका लो, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके जो प्रीवियस कैंडल था उसी के अंदर रह जाता है, ना उसका भी हाई और उसका भी लो नहीं निकलता। देन क्या होता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलने का कोशिश करता है ना, तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं इधर कहीं का स्टॉप लॉस लगा के। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यही मतलब होता है। इसमें क्या था कि मार्केट गिरा, एक अच्छा खासा ऐसा कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल जो बना इसके अंदर बना, इसी के अंदर, ना इसके हाई लो के नीचे क्लोज किया ना इसके हाई के ऊपर। नेक्स्ट कैंडल जो बना कुछ ऐसे ही बना, प्रीवियस कैंडल का ना हाई के नीचे किया ना लो के ऊपर। तो जब ऊपर निकलने की कोशिश करेगा इसके ऊपर तो इधर बाय कर सकते हैं, इधर कहीं का स्टॉप लॉस लगा करके। यही कैंडलस्टिक पैटर्न कहता है। कौन सा था, बुलिश स्क्वीज अलर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। लेट्स सी गाइस, आप ना ये सारी चीज़ें लिख लेना, क्योंकि मैं आपको बार बताऊँ, जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब तक समझोगे नहीं, ठीक है। लिखने से थोड़ा आप ज़्यादा सीखोगे। अब अगला देखते हैं कौन सा। अगला व्हाट इज बेरिश स्क्वीज अलर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जस्ट इसका अपोजिट कर देता है कि मार्केट एक अच्छा खासा आप ट्रेंड में मूव किया हो, टॉप पे हमको कुछ ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, नेक्स्ट कैंडल कुछ ऐसा एंड देन नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर, मतलब ना हाई ना लो, दोनों देखो ऐसा दिखेगा आपको। देन ऐसे इसके नीचे निकलता है तो हम यहाँ प्लान करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने वाला है, तो इधर कहीं सेलिंग करता है। यहाँ से एक रिवर्सिबल पॉसिबल है, जितना भी गिरा देखो कोई फ्यूचर नहीं दिखा है, बस प्रिडिक्शन होता है। जितने टाइम्स हम सही होते हैं पैसा बनता है, लॉस होता है और कुछ भी ऐसा चीज़। देखो मैं ये सब सारी चीज़ें ना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना इनिशियल स्टेज में, तो मैंने भी इतना मेहनत करके सारा लिखा था, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आता था, अभी भी आपको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। बस आप इसको लिखो तो आपको धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको मैं सारा चीज़ें बता दूंगा 1 साल के अंदर। बस एज अ कोर्स देखना है इसको, ठीक है ना। लेट्स सी, या आई थिंक मैंने सारा चीज़ें बता दिया आज के इस वीडियो में, ठीक है ना। ये 6 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में आपको सारा बता दिया, ठीक है। तो लेट्स सी अब इसको ना ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स के ऊपर ढूंढते हैं कि ऐसा कुछ पैटर्न। पहला क्या था, व्हाट इज 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न था। ये टॉप पे ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, देन हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। देख लो यहाँ पे कैंडलस्टिक। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे, ठीक। अभी देखेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे क्या सिनेरियो तो कि एक अच्छा खासा बाइंग कैंडल बना होना चाहिए और फिर उसके नीचे अंदर से कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, ऐसे ही कुछ था ना। एक बार देखते हैं, ये इसके इनसाइड कैंडल एंड देन इसके नीचे हम सेलिंग करना प्लान करेंगे, है ना। यहाँ रिमूव करते हैं इसको, रिमूव ड्राइंग्स, यहाँ से रिमूव। देखो ये वाला जो कैंडल था ठीक था, ये वाला इनसाइड बना ठीक है, लेकिन इसके नीचे आना चाहिए, नहीं आया। फिर से टॉप बना, ये वाला कैंडल अगर हम देखेंगे तो इनसाइड नहीं बोल सकते क्योंकि पहले कैंडल में इसका लो आ गया, ठीक है ना। लेट्स सी देखते कहीं अच्छा खासा आप ट्रेंड में मूव किया हो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा आप ट्रेंड के ऊपर मूव किया यहाँ पे भी, लेकिन
दोनों साइड क्रॉस कर चुका है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। कुछ ऐसा कहीं दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जस्ट ढूंढना गाइस, कहीं पर भी ना आप ढूंढने की कोशिश करना, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लेट्स सी, अगर मैं अभी दिखता है तो मैं देखो यहाँ पे देखो, है ना। क्या था कि मार्केट एक अच्छा खासा मूव किया हुआ होना चाहिए और एक कैंडल ऐसा बनना होना चाहिए जो नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर बनना चाहिए। देखो यहाँ पे, इसको डिलीट करते हैं। अरे यार, ये यहाँ से बना है, रिमूव। यहाँ पे ये वाला पैटर्न आपको थोड़ा सा देखो, ठीक। यहाँ पे ये वाला चार्ट तो ये पहला ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल बना और नेक्स्ट कैंडल जब इसके नीचे निकल गया तो हमने यहाँ सेल किया था इधर कहीं का स्टॉप लॉस लगा करके, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, दोबारा से आपको चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे मैंने क्रॉस किया, आप इसको देखना 1 2 3 और हम चलते हैं दोबारा से अपने सेशन पे। देखो 1 2 3, कुछ समझ में आया? तो ऐसे ही करके ना आप मैच करना, 10 कैंडल स्टिक्स मिलाना और उसको नोट डाउन करना कि कहाँ पे बना था, ठीक है। ये हमने देख लिया। अगला देखते क्या, ये दे हाउ टू वर्क 3 इनसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है कि मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ मूव किया होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं। एक तो मिल गया आपको, अब ढूंढना इस तरह से ढूंढने की कोशिश करना। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा आपको। अच्छा खासा डाउन साइड में मूव किया हुआ होना चाहिए और इनसाइड कैंडल कुछ होना चाहिए, कुछ अच्छा खासा। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही बना है, एक ग्रीन कैंडल, ये इनसाइड कैंडल और इसके बाद वाला कैंडल जैसे ही निकल गया यहाँ पे बाइंग बना। दिखाता हूँ मैं आपको। देखो 1 2 3, तीसरा कैंडल यहाँ पे देखते हैं 1 2, लेकिन यही कैंडल यहाँ पे निकलना चाहिए था। देखो ये वाला जो कैंडल यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऐसा एक तो ग्रीन कैंडल बना, मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ मूव किया था। ये इनसाइड कैंडल बना और फिर जब इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं इधर कहीं का स्टॉप लॉस रख करके। समझ गए? आई होप कि आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। आप इसी तरह ना बस ढूंढो, कुछ कुछ पैटर्न्स आप मार्केट्स में ढूंढना, ठीक है। अब अगला देखते हैं कौन सा। मैं एक एक पैटर्न सारे आपको दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ जब आप ढूंढो तो। यहाँ पे क्या था, व्हाट इज 3 आउटसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न। फर्स्ट कैंडल छोटा और फिर बेरिस, मतलब ये आपको टॉप पे बनना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा पैटर्न देखते कहीं मिलता है टॉप पे तो। ये समझ सकते हैं, ऐसा ही कुछ दिख रहा है ये वाला। यहाँ पे देखो, एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आप देखो, फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल जब नीचे निकला तब दिख रहा है। ये फर्स्ट कैंडल आप देखो, इसी तरह था ना, अंदर था। लेट्स सी, देखते हैं चार्ट्स पे जा करके। ये अंदर था दोनों, ये हाई भी गया था, लो भी गया था। यहाँ पे भी देखो हाई गया, यहाँ पे लो गया और थर्ड कैंडल इसके नीचे हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और इधर कहेंगे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न दिखा। देखो 1 2 और थर्ड यहाँ पे गिरा तो हम यहाँ इधर कहीं पे सेलिंग कर सकते हैं, इधर कहीं का स्टॉप लॉस रख करके, ठीक है। ये आप इसी तरह से आप ढूंढो, देखो मैच करो, एकदम एग्जैक्टली मैच किया ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न, है ना। तो यही सब आप ढूंढो। जैसे मार्केट यहाँ पे क्या था, अच्छा खासा मूव किया था, उसके बाद देखो हर बार ये काम नहीं करता, लेकिन बस आपको बेसिक नॉलेज में आपको बता रहा हूँ। इस तरह मुझे किसी ने नहीं दिखाया था, बस तो मैं तो अपने लिखा और आपको दिखा रहा हूँ। अगला देखते हैं कौन सा। अगला जस्ट इसका अपोजिट है, व्हाट इज 3 कैंडल स्टिक। यहाँ पे जस्ट ये बुलिश है तो हम यहाँ पे डाउन साइड पे कुछ अच्छा खासा पैटर्न ढूंढेंगे। फर्स्ट सेकंड ये इनसाइड मान सकते हैं और थर्ड कैंडल इसके ऊपर निकलना चाहिए था, ये फेल हो गया। कहीं और देखते हैं, इनसाइड देखना चाहिए कहीं पर भी, इनसाइड इनसाइड। देखो ये वाला कैंडल तो अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट मूव किया है। यहाँ पे एक नहीं नहीं, इनसाइड नहीं है ये, इनसाइड देख लेते एक बार। दोनों साइड है या एक ही साइड है? उस कैंडल में आप देखोगे ना जो, तो वहाँ पे दोनों साइड ब्रेक किया था। यहाँ पे ये थोड़ा सा रिलेट कर सकता है। यहाँ पे अच्छा सा खासा मार्केट मूव किया, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे एक आपको इनसाइड बना मिला। देखो ये कैंडल बनाया, फर्स्ट कैंडल देखो, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये हाई नहीं लिया है ना। लेट्स सी, देखता हूँ कहीं मिलता तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला भी नहीं, डाउन साइड। देखो यहाँ पे ये मैच कर रहा है। देखो ये फर्स्ट कैंडल था अपना, ये वाला रेड कैंडल, ठीक। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे। यहाँ पे तो एक रेड कैंडल मिल गया, चलो सही है। अब अगला देखते हैं। अगला अपने को दिखा कि यहाँ से ग्रीन और ये देखो यहाँ पे आपको दोनों मिलेगा, लो और हाई मिलते हुए। यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसका हाई भी गया, इसका लो भी गया, तो ये भी मैच कर गया, ठीक है। अब अगला देखते क्या था।
अगला अपना था कि ये जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग करना का प्लान करेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर निकला, लेट्स सी, ये निकला, देखो यहाँ एक रेड कैंडल बनाया, इसके ऊपर अपने को बाई करना है यहाँ पे इसके ऊपर, क्योंकि ये पैटर्न था और इधर कहीं का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न मिल गया। इसी तरह से ना आप सारे पैटर्न्स को ढूंढो, कहीं कहीं मिलेगा आपको, ज़रूर मिलेगा, आप ढूंढो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसी बहाने आप थोड़ा सा जब चार्ट्स देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा ऊपर नीचे डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्या होता है। तो ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, है ना। लेट्स सी अगला देखते हैं क्या है। ये अपना है बुलिश स्क्वीज अलर्ट कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पे क्या था कि एक ये भी डाउन साइड में बनना चाहिए, 3 कैंडल बैक टू बैक इनसाइड। देख लेते कहीं मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं था वो, आप ढूंढना वहाँ पे। देखो पैटर्न कैसा होगा, देखो एक ऐसा रेड कलर का कैंडल डाउन में होगा, जो नेक्स्ट कैंडल जस्ट इसके अंदर ऐसे ही ग्रीन कलर का होगा, और इसके अंदर कुछ ऐसा इस तरह से ग्रीन कैंडल होगा। तो जब इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे इधर कहीं का स्टॉप लॉस रख के। वही कैंडल स्टिक है वो नीचे डाउन साइड में, है ना। देखते हैं कहीं मिलता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसको कह सकते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल, देखो ये वाला कह सकते, फर्स्ट इसके अंदर, सेकेंड ये इसके अंदर, और थर्ड जब इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ बाय करेंगे इधर कहीं का स्टॉप लॉस रख के, और यहाँ पे एक अच्छा खासा अपने को रिवर्सल देखने को मिलेगा, है ना। ये एग्जैक्टली सेम मिला इस, देखो यहाँ पे रेयर है बट मिल गया। यहाँ पे देखो, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऊपर, समझ गए। लेट्स सी, आई होप कि मैंने आपको सारे पैटर्न्स दिखा दिए हैं। एक पैटर्न और बचा लास्ट, ये वाला बेयरिश, यानी ये टॉप पे बनेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहीं दिखता तो। देखो यहाँ पे मिल गया, ये मार्केट एक अच्छा खासा इधर से अप मूव किया। ठीक, फर्स्ट कैंडल इसके अंदर बना, सेकेंड कैंडल देखो इसके अंदर बना, और थर्ड कैंडल इसके नीचे निकला, तो हम इधर सेल किए, इधर कहीं का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये अभी मार्केट बनने के बाद आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे ना तो आपको दिमाग ही नहीं काम करेगा, ठीक ना। तो ये सबके साथ होता है। तो लेट्स सी, देखो मैंने सारे पैटर्न्स को दिखा दिया। अब 10-10 पैटर्न सब जगह ढूंढना, नोट डाउन करना कॉपी में, एग्जाम्पल ये लिखना, ये आपको आगे काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो चला तो वीडियो लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, ठीक है।